ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने लैटिस यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये यूनिट सेल क्या होती है और लैटिस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हमें जो पढ़ना है वो नेक्स्ट है कि भैया ये यूनिट्स तो हमने पढ़ ली, यूनिट सेल, राइट। यूनिट सेल हमने देख लिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये होता है, लैटिस स्ट्रक्चर ये होता है। तो लैटिस क्या होता है? इट इज अ 3D अरेंजमेंट और 2D अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स, और वो रिपीटिंग यूनिट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो वो यूनिट सेल होती है जो रिपीटिंग यूनिट सेल होती है। ठीक है, उसके बाद देखो रिपीटिंग यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम किस तरीके से बोलते हैं? जैसे मैंने यूनिट सेल को इस तरीके से दिखाई, ये अलग अलग लैटिस पॉइंट है। तो इसको मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि जो लैटिस पॉइंट है इसको मैंने दिखाया है यहाँ पे रेड कलर से। तो ये लैटिस पॉइंट। अब जैसे ये जो यूनिट सेल बनाई मैंने, रेक्टेंगल यूनिट सेल दिख रही होगी आपको, रेक्टेंगुलर। ऊपर वाली देखिए ये यूनिट सेल, ये कौन सी है? स्क्वायर यूनिट सेल। तो ये स्क्वायर यूनिट सेल है, राइट। तो ये आपकी स्क्वायर यूनिट सेल है, ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। यूनिट सेल पे हमेशा लैटिस पॉइंट रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट नहीं है, यूनिट सेल पे हमेशा लैटिस पॉइंट होने चाहिए। लैटिस पॉइंट का मतलब वहां पे आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है उस यूनिट सेल। तो मेन फीचर्स क्या होते हैं लैटिस के? ये पूरा लैटिस है जिसमें मैंने एक यूनिट सेल बनाया, स्क्वायर बनाया, ये रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बनाया। ठीक है, तो मेन फीचर्स क्या होते हैं लैटिस के? कि लैटिस शुड बी इनडेफिनिट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो फाइनाइट हो, वो बहुत ही मैक्सिमम डिस्टेंस तक रहता है। जो रिपीट यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल। ठीक है, हर एक यूनिट जो लैटिस होता है जिसपे ईच पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को ही आप क्या बोलते हो? लैटिस पॉइंट। तो ये हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं जहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस लगा हुआ होता है। तो वहां पे हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं उसको। तो द मेन फीचर ऑफ लैटिस, लैटिस शुड बी इनफाइनाइट। सेकंड, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो ये बेटा लैटिस पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एटम्स होते हैं। और इसमें मैंने एक टाइप की आपकी यूनिट सेल बनाई कि इस टाइप की यूनिट सेल होती है। ठीक है, जैसे ये यूनिट सेल हमने देखी, ये वाले, ये क्यूबिक यूनिट सेल आपने देखी। तो ये तो 3D यूनिट सेल है। 2D यूनिट सेल मैंने इस तरीके से बनाई, ये देखिए, ये 2D यूनिट सेल है। तो ये यूनिट सेल मैंने आपको बना के दिखाई कि यूनिट सेल है, इसी टाइप की यूनिट सेल होती है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल के क्या क्या टाइप है, क्योंकि हमें उस अरेंजमेंट को देखना है, उस यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है जो कि बार बार क्या होती है? रिपीट। तो जो रिपीट होता है मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ कि वो रिपीट जो हो रही है, मेन चीज उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो यूनिट सेल क्या है, मुझे वो यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, दो टाइप की यूनिट सेल होती है, एक 2D यूनिट सेल और एक 3D यूनिट सेल। दो टाइप की यूनिट सेल होती है कि एक 3D यूनिट सेल होती है और एक 2D यूनिट सेल होती है। 3D यूनिट सेल में छह चीजें होती हैं। एक्सियल एंगल होता है ए बी सी, और इनके इंटरफेशियल एंगल होता है अल्फा बीटा गामा। 2D यूनिट सेल में एज लेंथ होती है ए बी और एंगल होता है। जैसे 2D यूनिट सेल का एक एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ, ये एग्जांपल होता है स्क्वायर।
स्क्वायर में आप देख सकते हो ये ए साइड है और ये बी साइड है और ये एंगल थीटा। तो आप बोलते हैं यहाँ पे एंगल कितना है 90, लेंथ कितनी है यहाँ पे ए और इधर बी, ए और बी लेंथ है और एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ बोल सकते हो आप कि ए और बी क्या है, दोनों आपस में बराबर है, एंगल कितना है 90। तो ये 2D यूनिट सेल का एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया कि ये एग्जाम्पल है। ए और बी इसमें क्या है, एज लेंथ है जो कि क्या है आपस में बराबर। इसको आप स्क्वायर 2D यूनिट सेल बोल सकते हो, 2D यूनिट सेल, स्क्वायर 2D यूनिट सेल। जैसे रेक्टेंगुलर इस टाइप से बनेगा, ये रेक्टेंगल। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए, जैसे ये ए हो गया और ये बी और ये एंगल थीटा, तो ये स्क्वायर यूनिट सेल हो गई। ये ए और बी बेटा इसमें बराबर नहीं है और एंगल कितना है 90। तो ये एग्जाम्पल है 2D यूनिट सेल के जो आपने देखे, ये 2D यूनिट सेल। अब आप देखेंगे इसका 3D यूनिट सेल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आपका क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। क्यूबिक यूनिट सेल मैं आपको दिखा देता हूं उसमें। क्यूबिक यूनिट सेल ये है क्यूबिक, आप अपने रूम को भी क्यूबिक सेल की तरह समझ सकते। ये क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें आपकी एज लेंथ दिखा रखी है इस तरीके से कि ये ए हो गया, राइट, ये बी हो गया, राइट, और ये आपका सी हो गया। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों क्या होते हैं इसमें बराबर। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब देखो भैया एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या होता है। ये आपका एंगल है इंटरफेशियल एंगल, अल्फा बीटा गामा। इसमें तो एक ही एंगल आ रहा था 2D में 90 डिग्री, है ना, एक मतलब स्क्वायर में भी दिखा था और रेक्टेंगुलर में दिखा था और दो साइड्स दिखी थी आपको। पर क्यूबिक यूनिट सेल देखो, ये यूनिट सेल भैया बार बार रिपीट होके पूरा लैटिस का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये 3D यूनिट सेल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये ए बी सी और ये एंगल कौन से, अल्फा बीटा गामा। ये एंगल किस तरीके से देखने हैं आपको, वो देखिए आप। जो ए और बी है, जैसे मान लीजिए ये तो ए वाली थी, आप इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको ये नहीं पता होता है कि अल्फा बीटा गामा एंगल कौन से होते हैं। ए और बी के बीच में, ये तो ए वाली लेंथ हो गई, ये हो गया ए, ये वाला बी हो गया और ये सी हो गया। ए और बी, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है गामा, राइट। बी और सी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है बी और सी के बीच में अल्फा, और ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, ए और बी के बीच में एंगल, वो होता है बीटा। अल्फा जो होता है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड जो होगा वो बी एंड सी, बी एंड सी। बीटा जो एंगल होगा वो होगा किसके बीच में, हमारा ए एंड सी। और गामा जो एंगल होगा वो होगा ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा गामा, जो आप देख रहे हो। सी, ये सी हो गया और ये आपका बी हो गया, राइट। बी सॉरी ए हो गया, ए और सी के बीच में, ये तो ए हो गया आपका और ये हो गया आपका सी। ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा, ए और सी के बीच में एंगल जो होगा ये वाला आपका, अच्छा हाँ, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो अल्फा जो एंगल होगा वो ए बी और सी के बीच में होगा। बी आपकी ये डिस्टेंस है और सी ये है, तो ये और इसके बीच में जो होगा
वो आपका बी और सी के बीच में अल्फा जो मैंने लिखा है, ठीक है। बी आपका ये वाला हो गया, इसको मैं दोबारा से बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसको आप फिर से देखिए इस तरीके से, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, ध्यान से देखिएगा आप। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। इस क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया भैया कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ली ए, ये वाली डिस्टेंस इसको लिया मैंने बी, और ये वाली डिस्टेंस मैंने सी। मैंने बोला अल्फा जो होगा वो ए, जो अल्फा होगा वो बी एंड सी के बीच का एंगल है, बी और सी लेंथ के जो साइड है उसके बीच का। बीटा जो ए एंड सी के बीच का जो एंगल है, एंड गामा जो ए एंड बी के बीच का। अब देखो भैया, ए तो आपकी ये वाली रही, ये ए है, बी आपकी ये वाली है, राइट। तो ए और बी जिसको मैंने इसको रेड कलर से दिखा रखा है, ए और बी, इसके बीच में एंगल कौन सा हुआ, गामा, राइट। अब आप देखिए ये बी और सी, इसको मैं अलग तरीके से दिखा दे रहा हूं ताकि अच्छे से समझ सके आप। ये बी हो गया, ये वाला आपका सी, बी और सी के बीच में एंगल कौन सा होगा, अल्फा, राइट। और ए और सी के बीच में, ए और सी यानी कि इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ ग्रीन से, ये वाला तो सी है ऊपर ए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, बीटा एंगल। तो ये अल्फा बीटा गामा एंगल होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। आधों को यही नहीं पता होता है, आधो लोगों को, कि ए बी सी और अल्फा बीटा गामा कैसे लिखा जाता है, तो वो ये है। तो आप फिर से देख लिए इस बात को, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल ही हमें पढ़नी है। क्यूबिक यूनिट सेल में आप फिर से देख सकते हैं, मैं आपको फिर से डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये होती है क्यूबिक यूनिट, आप देख सकते हैं ये क्यूबिक यूनिट्स है। तो ए आप देख रहे होगे, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो गामा है, राइट। सी और ए के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और सी और बी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। इतनी बात देखिए यहाँ आप ये चीज को देख सकते हैं कि देखिए इधर फिर से देखिए, ये वाला ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, गामा, राइट। और यहाँ पे बी और सी के बीच में जो एंगल है वो बीटा है, और बी और सी के बीच में जो एंगल है वो कौन सा है, अल्फा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको जो एंगल लेना है वो कौन सा, बीटा एंगल किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी एंड सी, राइट। बीटा एंगल, गामा एंगल किसके बीच आएगा, ए और बी के बीच में आएगा। ए और सी के बीच में एंगल कौन सा होगा, बीटा, और बी और सी के बीच में एंगल कौन सा होगा, अल्फा। ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। आप देख सकते हो ए लेंथ और सी लेंथ के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा, और बी और सी के बीच में अल्फा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो रेज योर हैंड जिसको ये बात पूरी समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, एंगल वाली बात। और जिसको नहीं आई मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ, पर आप बताइए इस बात को कि किसको समझ में आई किसको नहीं। अपूर्व शर्मा, बेटा तुम्हें नहीं आई ना समझ में ये बात, अपूर्व शर्मा, यस सर। ये बात समझ में नहीं आई ना तुम्हें। सर फिर से बता दीजिए। अच्छा फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जैसे आपका, मैं फिर से क्लियर करता हूँ इस बात को। ये क्यूबिक मैंने बनाया, क्यूबिक यूनिट सेल, आप इसको ध्यान से समझिए। क्यूबिक, राइट।
तो ये मैंने आपका क्यूबिक यूनिट सेल बनाया। मैंने बोला भैया कि ये जो है ये लेंथ मैंने ली ए, ये वाली लेंथ ली मैंने बी, और ये वाली लेंथ ली मैंने सी, राइट। तो तीन एंगल है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा है तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा, बी और सी आएगा। मतलब अल्फा जो एंगल होगा वो बी एंड सी के बीच में होगा। बीटा मतलब बी नहीं आएगा, ए और सी आएगा, ए एंड सी के बीच में एंगल होगा। और गामा मतलब सी नहीं आएगा, ए एंड बी के बीच में एंगल होगा, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं कि अल्फा, बी और सी, बी आपका ये वाला हो गया, ये बी है, और सी आपका ये हो गया। इनके बीच का एंगल कौन सा, अल्फा, राइट। अब दूसरी बात करते हैं, ए और बी, ये ए है और ऊपर वाला बी, इसके बीच में एंगल कौन सा होगा, तीसरा वाला, मतलब गामा। और ए और सी के बीच में बी नहीं आ रहा है, मतलब बीटा वाला एंगल होगा ये वाला। तो ये एंगल अल्फा बीटा गामा ये क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। और ध्यान देना कि यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी, और अल्फा बीटा गामा एंगल कितने होते हैं, तीनों एंगल बराबर, और वो 9। ये क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल होता है। ये बात समझ में आ गई, क्यूबिक यूनिट सेल ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गामा 90 है। अब बताओ ये बात अपूर्व समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि आसान ही बात है ये। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, तो ये था क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद अब इसी क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बेटा हमें पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इस क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। बहुत सारी 7 3D यूनिट सेल्स होती हैं। वो 3D यूनिट सेल 7 होती हैं, वो मैं याद करने का तरीका तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल इस क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसमें देखेंगे। तो देखो इधर 7 टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल्स ये होती हैं। 7 टाइप्स ऑफ 3D यूनिट्स आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो आप एनसीईआरटी में भी देखते हो, ये इस तरीके से। ये आप देख सकते हो क्यूबिक जो अभी हमने पढ़ी, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रैम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं 3D यूनिट सेल्स के। ये 3D यूनिट सेल्स होती है 7 3D यूनिट सेल, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी पढ़नी है, क्यूबिक, बाकी कोई नहीं पढ़नी। 3D यूनिट सेल 7 होती है, ये आपने देख लिया, इस तरीके की होती हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रैम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। ये होती हैं 7 टाइप्स की 3D यूनिट सेल, राइट। इसको याद करने का तरीका देखो कैसे याद करना है आपको, वो ट्रिक बता दे रहा हूं। इस तरीके से याद करोगे, क्यूट आवर मदर, इसको ऐसे याद। सी से आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक। टी से क्या होगा, टेट्रागोनल। ओ से क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। एम से क्या होगा, मोनोक्लिनिक। टी से क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। एच से क्या होगा, हेक्सागोनल। और आर से क्या होगा, रैम्बोहेड्रल। तो क्यूट आवर मदर, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल और आर से रैम्बोहेड्रल। ये होती है। ये बात समझ में आपको आ गई है। तो ये 7 क्रिस्टल्स आपको पता होने चाहिए कि 3D यूनिट सेल में ये आते हैं। ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, राइट। अब देखो आपको ये आपको याद रखनी है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कैसे याद रखनी है। अब इसमें देखो इधर क्वेश्चंस यहाँ से जो आते हैं वो नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, नीट में और जेई मेंस में। अब जो बताने वाला हूँ वो नीट में और जेई में क्वेश्चंस आते हैं। इस पे क्या आते हैं वो समझिए आप, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे देखिए आप, आपने पढ़ा
क्या पढ़ा था कि क्यूट आवर मदर, सी क्यूबिक, टी टेट्रागोनल, ये जैसे इसमें देखिए आप, सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रेम्बोहेड्रल। सबसे अनसिमेट्रिकल अगर कोई यूनिट होती है तो वो होती है ट्राइक्लिनिक, अनसिमेट्रिकल, जिसमें ना ही ए बी सी सेम होता है और अल्फा बीटा गामा एंगल भी सेम नहीं होता है। सबसे सिमेट्रिकल यूनिट जो होती है वो होती है भैया क्यूबिक। क्यूबिक में ए बी सी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री पर होता है। तो आपको ये दो बात याद रखनी है कि जो क्यूबिक होता है वो मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट होता है, उसका ए बी सी बराबर होता है और अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर होता है। ट्राइक्लिनिक आप देख ही रहे हैं, ये होता है ट्राइक्लिनिक, इसको आप अच्छे से देखिए, इसमें ए बी सी नॉट इक्वल टू होता है और अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90, ये भी रहता है इसमें। तो ट्राइक्लिनिक आपको याद रखना है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है ये, और मोस्ट सिमेट्रिकल हमारा कौन सा होता है, क्यूबिक, जिसमें ए बी सी बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होते हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं नेट नीट के लिए, क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक, राइट। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। दूसरी बात, आपको पहले तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है, और इतना थोड़ा सा याद रखना आज कि क्यूट आवर मदर, और इसमें ये 7 क्रिस्टल्स, ठीक है। बाकी इसमें मैं थोड़ी बात कल बताऊंगा तुम्हें कि इसको, इसकी टेबल को कैसे याद रखना है, ठीक है। फिलहाल पहले इतना याद रखना, क्यूट आवर मदर में क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रेम्बोहेड्रल। और दो बात क्या याद रखनी है मुझे आज के लिए, सिर्फ क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक में डिफरेंस ये होता है कि क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट है और ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट है, ठीक है। ये 7 क्रिस्टल्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाए, ये 7 टाइप्स के 3D यूनिट सेल्स हैं, जिसमें आपको कौन सा पढ़ना है, क्यूबिक पढ़ना है यार, सिर्फ क्यूबिक पढ़ना है यार। क्यूबिक में आपने देख लिया, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ ए बी सी, और एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, ये आपके एंगल्स होते हैं जो आपने देख लिए, ठीक है। अब हमें इस क्यूबिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सब हमें देखनी है, वो मैं अभी दिखाता हूँ क्यूबिक्स के बारे में, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं। इसको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि ये आ गई। ये देखो क्यूबिक के बारे में सबसे पहले हमें इस क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, तो वो आप देखिए, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक यूनिट सेल, क्या क्या चीजें होती है इस क्यूबिक में। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग कॉर्नर, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स। ये कॉर्नर होते हैं, आपको दिख रहे हो। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8। इस क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने दिख रहे हैं बच्चों, 8। आप अपने रूम को भी एक क्यूबिक समझ सकते हैं, और उस रूम के अंदर आपको 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, तो वो 8 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो यही वो कॉर्नर है। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हुए, 8। तो इस क्यूबिक यूनिट के बारे में हमें देखना है कि सबसे पहले वर्ड आता है इसमें कॉर्नर्स। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट जहां पे आपको एटम्स दिखेंगे, जहां पे आपको एटम्स लगे हुए मिलेंगे, ये लैटिस पॉइंट होते हैं, इनको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, और ये कॉर्नर। तो यहाँ पे ये क्या है, कॉर्नर, 8 कॉर्नर। उसके बाद जैसे आप ये देख सकते हो 8 कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए, 8, राइट। उसके बाद आता है बच्चों फेस। फेस तो आप ये वाला एरिया देख रहे होगे, ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया,
जैसे आपकी जो रूम की दीवार होगी, कोई सी भी एक फेस की दीवार, वो क्या कहलाई जाएगी? फेस। टोटल कितने फेस होंगे आप समझ सकते हैं कि आप जहां बैठे होंगे वहां लेफ्ट टू राइट आपके आमने सामने और ऊपर नीचे, टोटल मिला के कितने फेस होंगे वहां पे? 6 फेसेस। तो 6 फेस होंगे। तो आपको फेस दिख रहा होगा अच्छे से, ये वाला भी एरिया फेस हो, ये वाला एरिया, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये फेस। क्लियर है? ये आपको फेस दिख रहा है। मैं एक और तरीके से फेस आपको दिखा सकता हूँ कि ये दूसरे फेस देखिए इस तरीके से, ये आपका फेस हो। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने मिलेंगे? 6। और इस फेस पे जो सेंटर पे पॉइंट होगा उसको आप बोलोगे फेस सेंटर। क्या बोलोगे बच्चों? फेस सेंटर। तो ये जो सेंटर पे जो पॉइंट है उसको आप बोलोगे फेस सेंटर, ये वाला पॉइंट। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाया जाएगा? फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ फेस कितने हो गए भैया? 6, राइट। और फेस सेंटर कितने हो गए? 6। तो बच्चों ये हमने देखा एक कॉर्नर, और ये हमने देखा फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, राइट। तो बच्चों ये फेस सेंटर और ये क्या हुआ मेरा? कॉर्नर। क्लियर हो गया होगा ये बात, आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। ये फेस सेंटर और ये कॉर्नर। उसके बाद आ जाओ, देखो अब आता है फेस डायगनल। तो फेस के जो डायगनल मैंने बनाया है, ये वाला डायगनल, जैसे मैं इसमें दिखाऊं तो ये वाला डायगनल, ये 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 फेस डायगनल होता है। क्या होते हैं? फेस डायगनल। तो ये बच्चों फेस डायगनल। तो फेस पे जो डायगनल बना है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फेस डायगनल। क्लियर है? जैसे ये आपका फेस डायगनल, क्लियर? जैसे आपका ये फेस डायगनल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये फेस डायगनल, ये फेस डायगनल। क्लियर है? कि नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेस की बात करें तो नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 6। तो फेस डायगनल कितने होंगे? एक फेस पे कितने फेस डायगनल बन पा रहे हैं? 2। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 बन पा रहे हैं। तो भैया फेस डायगनल कितने होंगे? फेस डायगनल कितने होंगे यहाँ पे? 12, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 2। तो आपको ये बात अच्छे समझ में आनी चाहिए कि ये फेस डायगनल क्या होते हैं। जो क्यूबिक के फेस पे डायगनल बने हुए हैं वो फेस डायगनल क्या है? वो फेस डायगनल। उससे पहले हमने क्या पढ़ा? फेस सेंटर, फेस। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉर्नर। ये कॉर्नर्स होते हैं, राइट। और ये हमने पढ़ा कॉर्नर्स के बारे में। तो क्यूबिक में कॉर्नर, फेस, फेस सेंटर आपने पढ़ा, फेस डायगनल आपने देखा, राइट। और आपने क्या देखा? बॉडी डायगनल। अब आप देखिए बॉडी डायगनल क्या होता है। ये वाला बेटा बॉडी डायगनल होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, ये वाला। आप देख रहे होंगे क्यूबिक के बिल्कुल नीचे। जैसे मैं ये इस तरीके से आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे बॉडी डायगनल बन रहा है। ये देखिए कैसे बॉडी डायगनल बन रहा है। तो बॉडी डायगनल आपको समझ में आना चाहिए कि बॉडी डायगनल कैसे हो रहा है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि बॉडी डायगनल कितने होंगे। नंबर ऑफ बॉडी डायगनल कितने होंगे? 4। एक इस तरीके से बनाया, ऐसे ही 4 बन सकते हैं। तो आपके रूम पे भी आप 4 बॉडी डायगनल देख सकते हैं। तो ये 4 बॉडी डायगनल्स बनेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूं कि 4 कैसे बनेंगे। ये देखिए जैसे ये मैंने बनाया है, इसके इधर ये वाला पॉइंट, ये वाला,
उस बॉडी डायगोनल, तो कितने बॉडी डायगोनल बन सकते हैं? 4। ये देखिए, और इस बॉडी सेंटर पे, मतलब आपके रूम के बीच में, बिल्कुल क्यूबिक के रूम में, क्यूबिक के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट होता है, इसको आप क्या बोलते हो? बॉडी सेंटर। ये बॉडी डायगोनल आप डॉटेड लाइन से देख रहे होगे, मैं इसको और जूम कर दे रहा हूं, आप देख पा रहे होगे, ये बॉडी सेंटर, राइट। तो ये बॉडी सेंटर होता है। ये आप देख रहे हो येलो कलर का जो एटम है वो क्या है? कॉर्नर, राइट। और ये 4 आप बॉडी डायगोनल देख रहे होगे, बॉडी डायगोनल बॉडी सेंटर से होता हुआ जाता है। तो ये कॉर्नर, ये बॉडी सेंटर आपको क्लियर हो गया होगा। बॉडी डायगोनल आप समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया? कॉर्नर के बारे में मैंने बताया, बॉडी सेंटर के बारे में मैंने बताया। बॉडी सेंटर कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच। जैसे आपका रूम है, उस रूम के बिल्कुल बीचों बीच में होगा बॉडी सेंटर। कॉर्नर पे क्या होगा? ये वाला आइटम कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर पे रहेगा। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। ये बॉडी सेंटर है, राइट। और उसके बाद बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4। आपने बॉडी डायगोनल 4 देख लिए। इस तरीके के बॉडी डायगोनल होंगे जो बॉडी सेंटर से होते हुए जा रहे हैं। क्लियर है? लेंथ क्या होगी वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। पहले अभी हमें बॉडी डायगोनल क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो तो क्लियर हो जाए कि बॉडी डायगोनल ये होता है, कॉर्नर हमारे ये वाले पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट्स, इसको हमने क्या बोलना है? कॉर्नर। इस वाले पॉइंट को बेटा हमें क्या बोलना है? जो फेस के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, फेस सेंटर, राइट। ये फेस सेंटर होता है। ये फेस सेंटर हुआ, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हुआ? फेस सेंटर, राइट। ये कॉर्नर। बॉडी डायगोनल भैया फेस पे डायगोनल बना दो एक, ये क्या हो जाएगा? फेस डायगोनल, राइट। तो ये हमारे होते हैं फेस डायगोनल। हमें पता चल गए कि हमारे फेस डायगोनल 12 होंगे, हमारे कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 होंगे। क्लियर है? बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4 होंगे। और सेंटर पे जो एक एटम है क्यूबिक यूनिट सेल के, उसको आप क्या बोलोगे? बॉडी सेंटर। तो ये चीजें हैं, इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई? रेज योर हैंड इसको ये सब क्लियर हो गया। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल, फेस सेंटर, कॉर्नर। शिवांगी, इसमें क्या समझना बेटा तुम्हें बताओ, क्या चीज क्लियर नहीं हुई? जो चीज क्लियर नहीं हुई? प्रणव। सर हो गई। अच्छा, शिवांगी की रहेगी। शिवांगी, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई तुम्हें बताओ, जो चीज क्लियर नहीं हुई? क्लियर हो गई नहीं? ये बात समझ में आ गई कि बॉडी सेंटर क्या होता है? ये होता है बॉडी सेंटर, जो बिल्कुल क्यूबिक के बीचों बीच में पॉइंट होता है। बॉडी डायगोनल आप समझ में आ गया होगा, जो बॉडी सेंटर से पास हुआ डायगोनल। फेस डायगोनल जो फेस पे बनना है, ठीक है, वो हमारा फेस डायगोनल। जैसे ये वाला बच्चों हमारा फेस डायगोनल, ठीक है। तो ये फेस डायगोनल, ये बच्चों हमारा फेस डायगोनल, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया है फेस डायगोनल, बहुत आसान होता है। कॉर्नर ये, ठीक है। तो एक और मैं एक लैटिस पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, वो होता है हमारा एज सेंटर। तो एज सेंटर क्या होता है? ये वाला जो एज लेंथ पे पॉइंट होता है, ये वाला उसका सेंटर, एज लेंथ का सेंटर। तो ये वाला पॉइंट, जैसे एज लेंथ है तो ये वाला पॉइंट, एज लेंथ है तो ये वाला पॉइंट, एज लेंथ ए है तो ये वाला पॉइंट,
ये एज सेंटर, ये क्या होता है बच्चों, एज सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से। मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये एज सेंटर होता है, एज सेंटर, राइट। तो एज सेंटर कितने मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं, कोई बता सकता है कि एज सेंटर कितने मिलेंगे, कैलकुलेट करके देखो कि एज सेंटर कितने मिलेंगे, कितने मिलने चाहिए, और आंसर दो टाइप करके। तो बता सकता है तो बताओ, एज सेंटर कितने मिलेंगे, हाउ मेनी एज सेंटर इन क्यूबिक यूनिट सेल, कितने एज सेंटर मिल सकते हैं, नंबर ऑफ एज सेंटर कितने मिल सकते हैं, ये बताइए। हर एक एज लेंथ पे एक सेंटर होगा, वो एज लेंथ वाला पॉइंट होगा एज सेंटर। हाँ बिल्कुल गुड, वेरी गुड, 12 मिलेंगे। तो एज सेंटर कितने, 12, 12, ठीक है, बिल्कुल सही। एज सेंटर तुम्हें कितने मिलेंगे, 12। तो ये है एज सेंटर का, मैं दिखा देता हूँ ये पॉइंट, ये है एज सेंटर, आप देख सकते हो, इसको ध्यान से देखिए, एज सेंटर, 12 एज सेंटर, तो ये है। जैसे ये वाला जो है वो है एज सेंटर, राइट। ग्रीन कलर का क्या है, कॉर्नर। ब्लैक कलर का मैंने क्या बनाया, बॉडी सेंटर। तो पहले आपको इन सारी बातों को तो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ये वाला जो है, ये है क्या है, एज सेंटर, राइट। तो आपने क्या क्या सीख लिया भैया, आपने कॉर्नर देख लिया क्या होता है, आपने एज सेंटर देख लिया क्या होता है, आपने फेस सेंटर देख लिया क्या होता है, आपने बॉडी सेंटर देख लिया क्या होता है, आपने बॉडी डायगोनल देख लिया क्या होता है, और आपने ये भी देख लिया कि फेस डायगोनल क्या होता है, वो भी समझ लिया। तो इतने सारे जो आपने देखे वो लैटिस पॉइंट्स होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपने ये सारे पॉइंट्स देख लिए, क्या क्या देख लिया आपने, आपने कॉर्नर्स देख लिया, आपने एज सेंटर देख लिया। कॉर्नर कितने होते हैं भैया, 8। एज सेंटर कितने होते हैं भैया, 12, राइट। फेस सेंटर कितने होते हैं भैया, 12, फेस सेंटर सॉरी 6, 6 फेस सेंटर होते हैं। एज सेंटर 12, बॉडी सेंटर एक ही मिलेगा बिल्कुल सेंटर में, क्लियर। उसके बाद आप, मैंने बताया भैया बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल कितने मिलेंगे, बॉडी डायगोनल भैया 4। फेस डायगोनल भैया कितने मिलेंगे, 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस पे 2 होते हैं, यानी कि कितने मिलेंगे, 12, 12 फेस डायगोनल। बात समझ में आ गई। बॉडी डायगोनल 4, फेस डायगोनल 12, फेस सेंटर 6, एज सेंटर 12, कॉर्नर 8, एज सेंटर 12। तो आपने ये सारी चीजें देख ली अच्छे से, इसमें अब आप समझ गए ये सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बॉडी डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं और ये सब चीजें हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाकी की चीजें, ठीक है। फिर ये बात सबको समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे क्या होता है।